जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परमेंद्र एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए उपाय के साथ। आज का ये जो उपाय है वह है पैसों से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उससे संबंधित है तथा उस चीज से संबंधित है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में तलाश होती है। यानी यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले जो भी शनिवार या मंगलवार पड़े उस शनिवार या मंगलवार से आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। यानी आपको यह उपाय 3 दिन करना है। निश्चित रूप से आप जिस परीक्षा में जाएंगे, जिस परीक्षा में आप बैठेंगे, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। यदि आपकी परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट आना शेष है, तब भी आप इस उपाय को कर लीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह आपके पक्ष में आएगा। यदि आप नौकरी की तैयारी की परीक्षा दे चुके हैं, नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, आपने एग्जाम दे दिया है, एग्जाम के बाद आपको लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय के माध्यम से आपका जो भी रिजल्ट आएगा वह आपके पक्ष में ही आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, सरकारी जॉब मिले, ताकि उसका जो फ्यूचर है वह सिक्योर हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चाहता है। तो मित्रों, आज इसी उपाय के विषय में बात करेंगे कि आपके पास यदि धन की कमी है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 नंबर से आप हर बार रह जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आज का ये जो उपाय है यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बस आप उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। यह जो उपाय है इसे आप अवश्य कीजिए, क्योंकि यदि यह वीडियो आप तक पहुंच गया है तो इसका मतलब ईश्वर आपसे आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। इसीलिए यह वीडियो आपको आज प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो को देखते हुए आप उपायों को कीजिए। निश्चित रूप से आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको हल दिखाई ना दे रहा हो, आप चारों तरफ से निराश होकर, परेशान होकर बैठ गए हो, तब आप इस उपाय को कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या अन्य प्रकार की कई और भी कोई आपकी प्राइवेट प्रॉब्लम है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करें। यह जो उपाय है बड़ा ही अचूक है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। मित्रों, जो उपाय है यह उपाय बड़ा ही शानदार है। तो इस उपाय को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट में बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में कोई वस्तु ऐसी दुर्लभ नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। आज का जो उपाय है यह आपको मंगलवार या शनिवार के दिन से लगातार 3 दिन तक करना है। यानी मंगलवार से करेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और यदि शनिवार से करेंगे तो शनिवार, रविवार और सोमवार को यह उपाय समाप्त हो जाए। यानी आपको 3 दिन उपाय करना है, 3 दिन में ही आपको परिणाम प्राप्त हो जाए। तो यह जो उपाय है यह आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से सुने। जब भी आप इस उपाय को करें तो स्नान करके करें। आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करें तब भी स्नान करके करें। और यदि शाम को आप इस उपाय को करेंगे तो शाम के समय स्नान करने के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन स्नान के बाद फिर आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाना है आपको। स्नान के बाद आपको इस उपाय को करना है, और उपाय को करने के लिए स्नान करने के बाद आपके पास यदि लाल वस्त्र हो तो अति उत्तम हो।
यदि लाल ना हो तब भी आप जो भी आपके पास वस्त्र हो वह वस्त्र आप पहन सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वस्त्र साफ सुथरा हो, गंदा वस्त्र ना हो, यानी नया धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, धुला हो, साफ सुथरा हो, वह वस्त्र आप पहन लीजिए। इसके बाद यह उपाय आप अपने घर के पूजा घर में कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, यानी घर में ही आपको यह उपाय करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो तीनों दिन आपको सुबह के समय ही इस उपाय को करना है। यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो तीनों दिन लगातार आपको शाम के समय ही इस उपाय को करना है। समय का विशेष महत्व रखें, जिस समय आप करें पहले दिन स्टार्ट करें उसी समय प्रतिदिन आज आपको यदि लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करना है। तो मित्रों, यदि किसी भी प्रकार से जो भी वस्त्र हो आपके, उन वस्त्रों को पहन लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र हो, यानी मंगलवार को करें तो मंगलवार के दिन से प्रारंभ करें, शनिवार से शनिवार के दिन से प्रारंभ करें और लगातार 3 दिन तक आप इस उपाय को करें। अपने पूजा घर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा हो उस प्रतिमा को आप सामने रख लीजिए और उस प्रतिमा के सामने, तस्वीर के सामने सामने रखकर उसके ऊपर फूल, धूप, अगरबत्ती, इस तरीके से सभी जो भी वस्तुएं हो आपके पास, धूप हो, अगरबत्ती हो और पुष्प हो तो हनुमान जी को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद एक लोटा जल भी आप अपने पास रख लें, ठीक है, और थोड़े से चावल भी रख लें। तो अब क्योंकि इस उपाय को करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि संकल्प किस तरीके से लेना है। आपको थोड़े से चावल आपको हाथ में रखना है, थोड़े से चावल रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए, ठीक है, और 2-3 बूंद उसमें जल डाल लीजिए। इसके बाद आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, पिता का नाम बोलिए, जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का नाम बोलिए, जिस प्रदेश में रहते हो उस प्रदेश का नाम बोलिए, जिस देश में रहते हो उस देश का नाम बोलिए। इतना बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी इच्छा हो उस मनोकामना को बोलने के बाद इसे आप पृथ्वी पर समर्पित कर दें, यानी धरती मां पर इसे चढ़ा दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका संकल्प। इसके बाद आपको एक सिक्का और 2 लौंग लेना है और जो लोटा आपने पानी का जल का भरकर रखा है उस लोटे में आप 2 लौंग और एक सिक्का डाल दीजिए और उस लोटे को ढककर रख दीजिए, क्योंकि इसके बाद वह लोटा फिर आपको 3 दिन तक छूना नहीं है। वो जैसा ढका रखा है उसी तरीके से उसे ढका रखा जाए, ठीक है। तो इसके बाद जब 2 लौंग और एक सिक्का आप उस जल में डाल दें, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको हनुमान जी महाराज को से प्रार्थना करना है, हे प्रभु मैं आपका यह उपाय कर रहा हूँ, मुझे इस उपाय को करने का जो परिणाम है वह मुझे अच्छा परिणाम दीजिए। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ करना है, यानी 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ जब आपका पूर्ण हो जाए इसके बाद आपको 108 माला श्री राम राम नाम की जप करनी है, यानी 108 माला यानी 108 बार आपको राम नाम का जप करना है। तो इस तरीके से मित्रों आज एक दिन का जो आपका उपाय है, यानी मंगलवार या शनिवार का, ये एक दिन का उपाय पूर्ण होगा। इसके बाद अगला दिन आए, यानी मंगल को कर रहे हैं तो बुधवार और शनिवार को कर रहे हैं तो रविवार के दिन पुनः इसी तरीके से आप सब कुछ कीजिए। अगला दिन आए तीसरा दिन, तो तीसरे दिन भी आप इसी तरीके से इसी विधि विधान से पूजा कीजिए। बस आपको संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प केवल पहले दिन लिया जाता है। इसके बाद 2 दिन 3 दिन की आप जो पूजा कर रहे हैं फिर आपको संकल्प दोबारा नहीं लेना है। संकल्प एक ही बार पहले दिन आपने ले लिया था और वही संकल्प रहता है। इसके बाद जब आपके 3 दिन पूरे हो जाए तो 3 दिन के बाद आपको क्या करना है कि जो लोटा था जिसमें आपने एक सिक्का और 2 लौंग डाली थी, उस लोटे को उठाइए और उसका कुछ जल आप पी लीजिए। घर के सभी सदस्यों को उस जल को पिलाइए, क्योंकि वह जल जो है वह अभिमंत्रित जल हो चुका है।
इसलिए वह सबके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए उस जल को आप सबको पिलाइए और स्वयं भी पीजिए। यदि शेष बच जाए जल तो उसे किसी पेड़ में अर्पित कर दीजिए, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा दीजिए। यदि ना बचे पूरा पी जाए आप तो और अच्छा है। इन 3 दिनों में आपको कुछ नियम भी अपनाने हैं। इन 3 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है जब भी पूजा पाठ करें, नियम करें, और मांस मदिरा यानी इन चीजों से परहेज करना है। प्याज लहसुन भी आप 3 दिन तक ना खाएं। इन चीजों का परहेज कीजिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय के रूप में साबित होगा। यानी यह उपाय आपको हर एक वो इच्छा पूरी करेगा जिसकी आपको चाहत है। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। 3 दिन का उपाय है, आप 3 दिन कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि सफलता आपको मिल जाए या आप किसी परीक्षा में को देने जा रहे हैं तो उसके पहले आप देख लीजिए कब मंगलवार पड़ रहा है, कब शनिवार पड़ रहा है, और उसके पहले आप इस उपाय को कीजिए। और इस उपाय को जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब जो आपने लोटे का जो जल था उसे पी लिया, उसमें जो सिक्का था उस सिक्के को आप अपने पर्स में रख लीजिए, और जो लौंग है उस लौंग को आप रखे रहिए। जब भी आप किसी परीक्षा में जाएं या किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जाएं तो आप उस लौंग को अपने मुंह में रख लीजिए और आप घर से निकल जाइए। आप उस लौंग को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।